आज हम जेई एडवांस 2021-22 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 21-22 के कम से कम मेरे पास 4 क्वेश्चन है। अभी पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन करेंगे, तो आओ एक एक करके सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले फोन में से क्वेश्चन निकाल लें। हाँ, तो पहला क्वेश्चन दिख गया मेरे को। पहला क्वेश्चन हमारा जेई एडवांस 2021 का 2021 में पूछा हुआ, बहुत ही डुएबल सवाल, बहुत ही इजी सवाल। अगर कोई ट्राई करता तो पक्का कर लेता। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू और क्यू बाई √3, ये दोनों पॉइंट चार्जेस है, आर प्लेस्ड एट कोऑर्डिनेट्स XY प्लेन में। इनको प्लेस किया गया, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 0,0 पे, और इस चार्ज का जो क्यू बाई √3 चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट दिया 2,0 पे respectively. This results in an equipotential circle of radius r and v बराबर 0। मतलब इसका कहना ये है कि मान लेते हैं हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसे मैंने प्लेस किया ओरिजिन पे, इस -2 चार्ज को, और इसको प्लेस किया 2,0 पे, जिसका q चार्ज है q बाई √3। इसने क्या कहा कि This results in an equipotential surface of radius r and v बराबर v0 at this, मतलब इस पॉइंट पे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का निर्माण हो गया ऐसे। अब ये नहीं कि इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर इन्होंने कहा b,0 है कुछ, b का हमें पता नहीं क्या है b की वैल्यू, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब यहाँ की जगह का सारा पोटेंशियल क्या है 0। ये क्वेश्चन ने बता रखा है। तो क्वेश्चन के 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इस सर्कल की रेडियस की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, इस b की वैल्यू क्या होगी। इस सेंटर में जो b,0 सेंटर है ना, इस b की वैल्यू क्या होगी। इतना डुएबल सवाल था, इसमें बस थोड़ी सी फिजिक्स एंड रेस्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स लगनी थी। तो अब क्वेश्चन तो पढ़ दिया है, एक बार अब फोन रखते हैं साइड में और सवाल करते हैं शुरू। ठीक है, फोन रखते हैं साइड में। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो सबसे पहले मैं तो इस पोटेंशियल 0 से एक बात ले सकता हूँ। दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। मान लेता हूँ इस पॉइंट को x, y, ये सर्कल पे पॉइंट लाई कर रहा है, इसे मान लेता हूँ x, y। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह अप्रोच लगा रहा हूँ। अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है और ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो उसी की वजह से पोटेंशियल 0 हुआ होगा। मान लेता हूँ -q से ये पॉइंट है r1 डिस्टेंस पे, और ये जो q बाई √3 चार्जेस से मान लेते हैं ये r2 डिस्टेंस पे है। तो हम पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, kq बाई r। तो इसकी वजह से पोटेंशियल मैं कैसे लिखूंगा, v बराबर 0 है हमारा v नेट, तो मैं लिखूंगा -kq बाई r1 प्लस kq बाई r2, और मेरा q क्या है √3, q बाई √3, तो लिखूंगा kq बाई √3 r2 बराबर 0। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, kq बाई √3 r2 बराबर kq बाई r1। काट से काट के मैं ऊपर लिख सकता हूँ √3 r2 बराबर r1। ये आ गया मेरा पहला रिलेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मान लो दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो 3r2 स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर। ठीक है, इतना हमारे पास डिस्टेंस के बीच में वो आ गया स्क्वायर। क्वेश्चन में और कुछ डाटा दे रखा है, क्वेश्चन में डाटा दे रखा है। अब हमें रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है, इसका सेंटर b,0 से x, y का डिस्टेंस। क्वेश्चन में कोई डाटा और गिवन है, r1 का डिस्टेंस निकालते हैं। हमें इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का पता, r1 का डिस्टेंस निकालते हैं। r1 कैसे लिखेंगे, r1 स्क्वायर लिखते हैं डायरेक्ट, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r2 कैसे लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इस रिलेशन में। तो इस रिलेशन में पुट किया तो 3 × x² + y²
3r2 है ना, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे ओपन करूंगा तो 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे आगे सिंपलीफाई करता हूँ, वो कहाँ है, अरे वो कहाँ गया रजिस्टर, चलो फोन हाथ से मिटा देता हूँ। इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये 3 माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 बराबर 0। 2 कॉमन लेके भगाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। अब आपको क्या दिख रहा है, सर्कल की इक्वेशन दिख रही है जनरल। अब आपको मैथमेटिक्स लगानी है। सर्कल की जनरल इक्वेशन में g को f सेंटर होते हैं, तो ये क्या लिखा है 2gx वाली टर्म है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। तो ये 2gx वाली टर्म दिख रही है, तो 2gx बराबर माइनस 6x, x से x कटा तो g की वैल्यू क्या आई 3। f तो यहाँ पे कोई है ही नहीं y की टर्म, तो f क्या होगा 0। तो ये हो गए हमारे सेंटर्स। सर्कल का सेंटर क्या होता है, g और f ही तो होते हैं जनरल इक्वेशन के हिसाब से। तो b की वैल्यू क्या आ गई दिखती हुई 3, तो हमारा फर्स्ट आंसर क्या होगा, b क्या है 3। अब रेडियस निकालना भाई साहब। रेडियस का फॉर्मूला भी सर्कल में आपने पढ़ा है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी क्या है 9 प्लस एफ है 0 और सी क्या है 6। रूट 9 माइनस 6 रूट 3, अप्रॉक्स वैल्यू इसकी 1.73। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी 1.73। ये हमारा जी एडवांस 2021 का क्वेश्चन है। सिंपल मैथमेटिक्स सर्कल इक्वेशन बना के आंसर निकालना है, और कुछ है ही नहीं सवाल में। तो आओ एक क्वेश्चन हो गया, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसे मिटाता हूँ, मिटाने के लिए कुछ चीज लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोन में देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन एक बहुत इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को सामने, जी एडवांस 2022 का एक लाइन का क्वेश्चन है। ये मेंस का क्वेश्चन पूछता है, गलती से एडवांस से पूछ दिया, बढ़िया था। एक ये हेमिस्फीयर है, नीचे कोन है, यहाँ एक क्यू चार्ज प्लेस्ड है। पूछ रहे हैं इस कोन से नेट फ्लक्स कितना जाएगा। ये अब देखो एक सिमेट्रिकल फिगर है और बीच में चार्ज क्यू प्लेस्ड है, तो यहाँ से आधा फ्लक्स जाएगा, यहाँ से भी आधा फ्लक्स जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है इनक्लोज्ड क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से कितना फ्लक्स जाएगा क्यू बाई इसका आधा 2 एप्सिलॉन नॉट। इन्होंने दे रखा है जो यहाँ से फ्लक्स जाएगा कौन से, वो इन्होंने दे रखा था n की टर्म्स में, तो n क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट क्या रखा था, इतना फ्लक्स जाएगा, तो n की वैल्यू बताओ। तो इसको इसके बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मरा, क्यू से क्यू मरा, यहाँ से 3 हुआ, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3। ये था जी एडवांस 2022 का क्वेश्चन, और इस पेपर को सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है आईटी के स्ट्रीम में, मतलब ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जी एडवांस 2022 का एक और क्वेश्चन। ये बस स्टेटमेंट नोट कर देते हैं, फिर फोन को साइड में रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि डायग्राम है ऐसे, ये रेडियस है आर ए, ये है आर बी। इसकी यहाँ पे दोनों तरफ जो चार्ज डेंसिटी होती है, जो रो होता है, वो वेरी कर रहा है। इसमें रो ए वेरी कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ आर, रो ए इज ए फंक्शन ऑफ दैट इज के आर। रो ए कैसे वेरी कर रहा है, के आर, के कोई कांस्टेंट है, और इधर जो चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है वो वेरी कर रही है रो बी, जो कि दे रखा है 2k बाई आर के फंक्शन में, 2k अपॉन में आर। यहाँ की चार्ज डेंसिटी ऐसे वेरी कर रही है, और हमसे मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये स्फीयर है। क्या है ये स्फीयर। यहाँ चार्ज हमें कुछ नहीं पता चार्ज कितना है, ये वैसे आर ए की वैल्यू इन्होंने फिक्स दे रखी है। आर ए क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर, 1 है सिर्फ, सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन के मल्टीपल स्टेटमेंट्स है, दे रखा है एट
आर बी की वैल्यू होगी √3/√2, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये ओ पॉइंट दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ये ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये स्फीयर बी है, ये स्फीयर ए का पोर्शन है, ये बी है। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर आउटसाइड बी के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ई बी आउटसाइड बराबर 0। ये क्वेश्चन कुछ कह रहा है आर बी की वैल्यू जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बी के बाहर 0 होगी। सेकंड ऑप्शन हमारा कह रहा है आर बी की वैल्यू एट आर बी 3/2 पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बी के बाहर, बी आउटसाइड एट बी के आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, K/ε0। ऑप्शन में ये कह रहा है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, आर बी की वैल्यू 2 पे टोटल चार्ज, पूरे स्फीयर में टोटल चार्ज 15 पाई के होगा। और ऑप्शन डी हमारा क्या कह रहा है, आर बी की वैल्यू 5/2 पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आउटसाइड, वो उसकी वैल्यू होगी 13 पाई के 15 पाई के बाई एप्सिलॉन। ये 4 ऑप्शन है, हमें चारों में मल्टीपल कैरेक्टर, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं। ये एक स्फीयर है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। स्फीयर के ना 2 हिस्से हैं, एक सेंटर से लेके आर तक का हिस्सा है, वहां पे चार्ज डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर रेडियस वेरी करी है के आर, और इसका जो ये वाला हिस्सा है स्फीयर का, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज नहीं बताया मैं क्वेश्चन में, चार्ज डेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ आर दे रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक में जो चार्ज डेंसिटी का फंक्शन वो है 2k/r। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन चेक करते हैं। और हमें कह रखा है RA1 है, ये फिक्स दे रखा है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, जैसे लैंग्वेज है क्वेश्चन की, ये एज ए फिक्स फंक्शन है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। और हमें आरबी की अलग अलग वैल्यूज पे पूछा है कि हमें बताने की आरबी की ये वैल्यू पे ये बातें सच है या नहीं। तो सीधी सीधी एक बात समझ में आ रही है मेरे को क्वेश्चन में कि हमें पहले चार्ज निकालना होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तभी पोटेंशियल आता है। और हमें एज ए फंक्शन चार्ज डेंसिटी एज ए फंक्शन भी दे रखा है, तो हमें मतलब नेट चार्ज निकालना पड़ेगा पूरी बॉडी का, इन फंक्शन को इंटीग्रेट वगैरह कर करके। तो क्वेश्चन का दिमाग लगाते कैसे स्टार्ट करें, फोन रखते साइड में। तो भाई साहब हमने सीखा था कि जब हमें ऐसा कुछ फंक्शन दे कि मेंस के कुछ क्वेश्चंस में ऐसे कंसेप्ट आते थे, तो हम चार्ज को कैसे लिखते थे, चार्ज हम लिखते थे dq बराबर जो फंक्शन है रो इंटू जो हमारा स्फीयर है, तो हम इसके लिए यूनिट एरिया क्या यूज करते हैं 4πr² dr। ये हमने सीखा हुआ था और ये बच्चे को याद ही रहता है, ये इस सवाल का मेन कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का अलग फंक्शन हम सबसे पहले निकालेंगे 0 से r तक, और रोए लेंगे क्योंकि यहाँ की चार्ज डेंसिटी है, रोए लेंगे। तो आओ इसे इंटीग्रेट करते हैं, तो आ जाएगा dq बराबर 0 से r की वैल्यू है 1, रो की वैल्यू है kr इंटू 4πr² dr। k कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, तो 4k पाई भार 4 पाई के भार r³ dr का इंटीग्रेशन क्या होगा r4/4, और लिमिट है 0 से 1, 0 से 1 लिमिट चलाएंगे तो 4 से 4 तो कटा, तो ये आ जाएगी पाई के, ये आ जाएगा QA चार्ज, मतलब यहाँ से यहाँ तक का चार्ज कितना आ जाएगा पाई के। ऐसी सेम अब लिमिट कुछ फर्क नहीं होगा, यहाँ पे रो की जगह रो भी आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी यहाँ से लेके RB तक, RA से लेके RB तक, मतलब 1 से लेके, अब क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का चार्ज निकालेंगे तो 1 से लेके RB तक लिमिट हो जाएगी, रो ए की जगह रो बी हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो इसे हम नोट कर लेते हैं ऊपर कि मेरा चार्ज एट ए आ गया पाई के। अब रो भी निकालना है, आओ अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, dqb मतलब यहाँ से लेके आता का चार्ज बराबर रो भी क्या है 2k/r, तो 2k कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा r² इंटू 1/r dr। ये कटा, तो r dr का इंटीग्रेशन क्या हो गया r²/2, तो r²/2 लिमिट होगी हमारी 1 से RB तक,
और यहाँ पे आया है 2k इंटू 4 पाई, 2 से 2 कटा तो ये आ जाएगा 4 पाई आर बी स्क्वायर। वैल्यू मिसिंग तो नहीं हो रही, एक सेकंड भैया। 2k बाई आर 4 पाई आर स्क्वायर, ये है 2k बाई आर, तो 2k इंटू 4 पाई आर, तो बचेगा आर स्क्वायर इंटू 1 बाई आर डी आर। आर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा आर बी स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया चार्ज, ये क्या आया क्यूबिक, इंटीग्रेट करके ये फंक्शन आ गया, तो क्यूबिक क्या आ गया 4 पाई के आर बी स्क्वायर माइनस 1। हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं क्योंकि आफ्टर ऑल हमें आउटसाइड दे रखा, तो हमें नेट जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होगा तो सभी चार्जेस की वजह से होगा ना, तो हम टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। क्यू टोटल बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी, मिटाते हैं इसे थोड़ी देर के लिए। तो टोटल क्या आएगा, पाई के कॉमन, ये आ जाएगा 1 प्लस 4 आर बी स्क्वायर माइनस 4, तो ये आ जाएगा पाई के 4 आर बी स्क्वायर माइनस 3। ये आ गया हमारा टोटल चार्ज। देख लेते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। 1 प्लस पाई के कॉमन तो 4 आर बी स्क्वायर माइनस 4, तो 4 माइनस 1 3 और 4 आर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें ये आर बी की वैल्यू अलग अलग पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाना है, पोटेंशियल का, टोटल चार्ज। पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं टोटल चार्ज का। टोटल चार्ज है, बस हमें आर बी की वैल्यू रखनी है, आर बी बराबर 2, तो आर बी बराबर 2 पे आर बी की वैल्यू 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4 4 16, 16 माइनस 3 13, तो यहाँ पे आ रहा है टोटल चार्ज 13 पाई के। इन्होंने क्या रखा 15 पाई के, गलत, सी ऑप्शन गलत। अब ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, आर बी बराबर √3/√2। आर बी हम ये सब मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। आर बी बराबर √3/√2 पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, तो इलेक्ट्रिक पहले आर बी को रखते हैं √3/√2, तो रखेंगे तो आ जाएगा पाई के 4 इंटू 3/2 माइनस 3, 4 2 2 3 6, ये आ गया 3 पाई के। ये आ गया चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर भी क्या लेंगे, आर बी वाला लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। के को लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है हमारा 3 पाई के, और आर स्क्वायर मतलब √3/√2 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो 3 से 3 कटा, पाई से पाई कटा, तो ये आ रहा है 2k/4 एप्सिलॉन नॉट, 2k/4 मतलब k/2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। यहाँ पे क्या कह रखा है 0 ना, गलत, आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बी ऑप्शन, एट आर बी बराबर 3/2 पोटेंशियल एट आउटसाइड बी बराबर k/एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर बी की वैल्यू 3/2 पे, आर बी बराबर 3/2 पे चार्ज निकालो, पाई के 3/2 का स्क्वायर मतलब 4/9 इन माइनस 3, 16/9 माइनस 3 नहीं 9, 3/2 मतलब 9/4 यार, 9 माइनस 3 6, तो 6 पाई के। पोटेंशियल क्या होता है के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, आर है हमारा 3/2, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू है 6 पाई के, आर है 3/2, काटो 12, ये हो गया 2, सही है, पाई के बाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं पाई भी कर दिया तो के बाई एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन रह गया आर बी की वैल्यू 5/2 पे पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आर बी की वैल्यू 5/2 रखेंगे तो 4 इंटू 25/4 माइनस 3, बाहर में पाई के, तो 25 माइनस 2 22 पाई के, यही होगा। हाँ, ये आ गया चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 25/4
के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 25। क्यू की वैल्यू हमने क्या निकाली 22 पाई के। पाई से पाई कटा 22 4 द 88 के पाई, ये क्या पाई काटा ना, इंटू 2500 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ रहा है 4/50, मतलब इससे मैच नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन भी गलत। तो ये होगा JL1 2022 का बहुत ही सुंदर लेंथी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन करेंगे। बाय।